सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी ना सुबह के 6:35 हुए हैं, तो हमारे यहाँ पे सुबह सुबह धूप लग गई है। वैसे हमारे यहाँ पे ना सुबह जल्दी धूप लग जाती है, जैसे ही सूर्य उदय हुआ नहीं कि यहाँ पे धूप लगी नहीं। और सुबह सुबह हमारा पहला काम रहता है या तो भैंस धोने का या तो झाड़ू लगाने का। ये तो मैं रोज़ रोज़ बताती हूँ आपको वीडियो में। तो मैंने सुबह सुबह झाड़ू तो लगा ली है और अब मैं जा रही हूँ भैंस धोने को। तो ये देखिए, ये ले ली है मैंने हाथ में बाल्टी। और वहाँ पे देखिए मेरी चांदरी भी मुझे देख रही है। ये बोल रही होगी कि तू सुबह सुबह किससे बातें कर रही है, मेरे पास क्यों नहीं जल्दी आती है। तो भैंस धोने के लिए पहले तो ना भैंस को घास डालना होता है। और अब घास डालने के बाद ना बैठती हूँ मैं अपनी भैंस का दूध निकालने को। पहले भैंस को पसीरना है, फिर उसके बाद दूध दूना है। तो पहले थन वगैरह धोने होते हैं। इसने ना गोबर लगाया होता है बहुत सारी, क्योंकि गोबर में बैठता है पशु आजकल ज़्यादातर। तो लीजिए भाई, मेरी भैंस ने दूध उतार लिया है और 3-4 मिनट लग जाते हैं दूध उतारने को। अगर घास अच्छा हो ना तब तो जल्दी दूध उतार लेता है पशु। बस घास पर डिपेंड करता है जो पशु हम घास पे दूधते हैं। और इसका ना बेचारी का एक सुख है बहुत ही ज़्यादा कि जो भी इसके पल्ले होता है ना तो उसको ये दे देती है। नहीं तो कई पशु जो है ना तो बहुत ही आनाकानी करते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं करती है। और इस मेरी भैंस के जैसा शरीफ इंसान भी मिलना बहुत ही मुश्किल है आजकल के ज़माने में। पशु तो दूर रहा कि इंसानों का चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी भला कर लो, फिर भी इंसान जो है ना तो वो भूल ही जाते हैं कि हमारा किसी ने भला किया है या किसी ने हमारा अच्छा किया है। तो ये पशु देखिए बेचारे ज़रा भी नहीं भूलते हैं। इसको घास चाहिए थोड़ा सा, कितना एहसान चुकाती है उस घास का भी, जो भी हम इसको घास खिलाते हैं। तो अब भैंस धोने के बाद खिलाना होता है इनको दलिया। तो इनका ध्यान ना दलिए खाने पे ही है। ये देखिए, तो ये दे दिया फिर चंदी, फिर पहले सीधा खड़ा हो, पहले सीधा खड़ा हो। तो ये रहा हमारे चंदू बाबू का दलिया। और इसमें मैंने ना तारा मीरा डाला हुआ है और नमक। तो ये इसको खाता नहीं है। ये कट्टू जो है ना ये बड़ा ही शैतान कट्टू है। और यहाँ पे नीचे मैंने एक बोरी जैसी बिछाई हुई है, क्योंकि बहुत सारी दलिया जो है नीचे भी खेरता है। पहले मुंह में डाल लेता है, फिर उसको ना बाहर निकाल देता है। ये देखिए, ये देखिए, अला अला। और वहाँ पे ना इनको घास आ गया है, वही घास जो हम लाते हैं काट करके ना। तो हरदीप के पापा ले आए इनको वही काट करके। खा डंगा करने बाहर नहीं खिंडिया। वो देख सारा खिंडता बाहर जो। मैं तो पारे कण कर सके ये कोस खाना ये नहीं खाना। ये तो दिखाई तेरा रोज का काम है ना। इतना ये बोरी छे कौन डाल रही तो अब ये जो इनको ना घास काट के लाया हुआ है वही घास। तो इनको ये घास डालना है, लेकिन इनको बांधना है वहाँ पे परली तरफ को। ये देखिए वहाँ पे रख लिया है पहले घास और अब इनको खोल दिया है वहाँ से। ये देखिए चंदू तो आगे है भागता हुआ, क्योंकि इसने यहाँ पे घास जो देखा हुआ है। और आप नहीं जगह कटू पर बड़ी गया मिस्त्री खंडे वाले। और आई जाओ रे वो और खाई पा रहे थे, खाई दे। तो अब इनको तो यहाँ पे बांध लिया है और ये जो वही घास डाला है ना तो इसको खाने लग गए हैं ये, और खुश हो गए हैं सुबह सुबह दोनों। तो अब मैं चल पड़ी हूँ जो हमने सैर पूजन किया हुआ है ना। ये देखिए, तो जो भी सारी सामग्री इकट्ठा की हुई थी ना, तो अब इसको ना कहीं पे ऐसे स्थान पे छोड़ना है जहाँ पे कि प्राकृतिक जल का स्रोत होता है। तो आजकल बरसात में तो काफ़ी सारे होते हैं वैसे तो ना। तो इसलिए जाऊँगी मैं अपने घर के थोड़ा सा साइड में, यहाँ पे आगे जो सड़क दिखाई दे रही है ना तो सड़क के आगे है एक जल स्रोत, तो वहाँ पे छोड़ना है मुझे। तो ये रहा है यहाँ पे हमारा प्राकृतिक जल स्रोत और यहाँ से निकला हुआ है ये पानी ज़मीन से। तो ये यहाँ पे रख देना है मुझे ये सारा सामान। तो चलिए जी, अब शहर को छोड़ के भी मैं आ गई हूँ और अब ना कुछ खाने पीने का प्रबंध करना है, मतलब खाना वगैरह बनाना है। और आज हरदीप भी थोड़ा सुबह जल्दी उठ गया है, 7:30 हुए अभी सुबह के। तो खाना बना करके और खाना खा करके अब मैं तो फिर से आ गई हूँ अपने पशुओं के पास। और इनको ना अभी प्यास लग गई है तो इनको मुझे पानी पिलाना है। वैसे तो रोज़ रोज़ बारिश होती है ना तो तब तो इनको इतनी ज़्यादा प्यास नहीं होती है, लेकिन आज ना एकदम भारी धूप लगी हुई है और कल की सैर हो गई है ना, तो सैर के बाद जो है तो
बरसात अब कम ही हो ही जाती है, मतलब ख़त्म हो ही जाती है, कम क्या ख़त्म ही हो जाती है अब बरसात। तो अब धूप लगनी शुरू हो जाती है, तो पशुओं को ना धूप लगती है तो इनको फिर प्यास भी लगती है, तो इसलिए इनको पहले तो पानी पिला लूँगी मैं। पी दे चल, पी दे छारा पी दे। तो अपने पशुओं को मैंने पानी पिला दिया है और इनको ना बहुत ही जोर की प्यास लगी थी आज, और भैंस ने तो 2 बाल्टी पानी की पी आज हमारी ने। और अभी ना बाहर इनको मक्खियाँ भी काट रही है, तो इनको थोड़ा सा नहलाना वगैरह है और फिर उसके बाद इनको बांध लेना है अंदर। आ जाओ ना। तो अब हरदीप ने चंद्री और चंदू को यहाँ पे बांध लिया है, इनको नहलाना है। और चंदू को लाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आजकल, क्योंकि ये भागता है ना, तो इसको भागने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंगन में फर्श डाला हुआ है और ये इस तरफ को भागता है, तो इसको ना पकड़ करके ही लाना होता है आजकल। और चरने की लगी है इसको, ये देखिए, इसको तो जंगल में छोड़ना था चरने के लिए। और देखिए इसकी हाइट ना अपनी मम्मा के बराबर ही होने को है, देखिए जब ये 2 साल का होगा ना तो अपनी मम्मा के बराबर हो जाएगा ये। आई जाओ रे, कान खाई जने सारा, कान खाई जने सारा कान। बड़ा बार तंग करा मम्मा तो है, तंग नहीं करनी। भीतर चलिए भीतर चलिए, डोल गर्मी लग रही। तो चलिए जी, भैंसों को तो नहला धुला करके बांध लिया है हमने अंदर। अब इनका तो 2-3 बजे से पहले कोई काम नहीं है हमें करने को। घास तो काटने को है, लेकिन इनको एक बार अभी घास डालेंगे और ये फिर अंदर बैठ करके आराम करेगी सारा दिन भर। और अब यहाँ पे मैंने चक्की में ना दलिया रखा था पीसने को, तो यहाँ पे चक्की में से कुछ आवाज़ आने लगी ऐसे अजीब सी पुट पुट की। तो मैंने झट से चक्की को बंद कर लिया, क्योंकि मैं डर गई कि कहीं अंदर कुछ है तो नहीं, इसके अंदर कील वगैरह ऐसा देखूंगी मैं खोल करके इसको, क्योंकि मैं डर जाती हूँ चक्की के मामले में। तो सच में मैं बहुत ही सावधानी रखती हूँ, क्योंकि हमारे गांव भी दूर है यहाँ से, तो फिर मुझे ना बहुत दूर जाना पड़ता है जो भी दलिया वगैरह कुछ भी पिसाना होता है। तो फिर इसलिए अपनी जो कोई भी चीज़ है उसमें बहुत ही सेफ्टी रखती हूँ। इतका लोगों इसकी लोग पटाके इतका पुट पुट हो रहा है, ये पत्ती टाइट है पूरा करने की सीढ़ी सुझा किसी ने कर रहा थी। अब चक्की के बारे में मुझे उतनी ज़्यादा जानकारी तो कुछ है नहीं, पर यहाँ से ये जो यहाँ पे बाहर लगाया हुआ बरकल चादर का, तो इसको खोल लेती हूँ मैं और यहाँ से देख रही हूँ मैं। और यहाँ पे आ रही थी आवाज़, ऐसे लगा मुझे कि यहाँ पे कुछ जोर जोर से लग रहा था, पता नहीं क्या लग रहा था यहाँ पे। अब अंदर तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी मैंने चक्की को खोला था ना, पर शुक्र है इसके अंदर कुछ नहीं था। जैसे जो भी आटा वगैरह होता है ना, चक्की छीलन पकड़ती है, आजकल बरसात का टाइम है तो वो आटा ऐसे इकट्ठा हो गया था, मतलब जम सा गया था वो अंदर, उसकी वजह से हो रही थी वो पुट पुट की आवाज़। मैं तो डर गई थी सच में। फिर चक्की को मैंने फिर से फिट कर लिया था यहाँ पे, और फिर से दलिया पीस लिया मैंने। और मैंने कम से कम 20-25 किलो गेहूँ पीसी है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे कूण पड़े हुए हैं, तो ये कूण सारे घर में फैल रहे हैं हमारे, तो इसलिए मैं सारी गेहूँ पीस लूँगी थोड़ी थोड़ी करके। तो अब ये जा रहे हैं राशन लाने डिपू से, और मुझे बोल रहे हैं कि पैसे दे। तो भाई मैंने अभी पैसे कमाए नहीं है, पर दे दिए हैं मैंने। तो अभी मैंने तो यूट्यूब पे चैनल खोला है अपना, जब मेरे पैसे आएंगे ना तब मैं दूंगी कमा करके। अभी तो मैं भी परिवार की कमाई ही देती हूँ। तो अभी ना दिन के 1:15 बज रहे हैं और मैंने यहाँ पे अपनी सिलाई मशीन निकाल ली है, और मुझे यहाँ पे थोड़ी देर सिलाई करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कपड़े काट करके रखे हुए हैं और मुझे ना सिलाई करने को टाइम ही लगता है। ऐसे सिलाई तो मैं खुद कर लेती हूँ, पर हरदीप बोल रहा है मुझे कि दर्जी के पास देने हैं। पर ना दर्जी बता कितनी सिलाई लेता है आजकल। अगर एक सिंपल सूट भी सिलाओगे ना डेली यूज़ के लिए भी, तो उसका भी 250 रुपये सिलाई लेते हैं। तो कहाँ से देने इतने सारे पैसे, 250 रुपये कोई कम थोड़ी ना होते हैं। इसको मैं हरदीप को बार बार यही बोलती हूँ कि जब तू कमाने लग जाएगा ना, तो तब फिर मैं टेलर के पास ही दूँगी कपड़े सिलने को। तो अब सिलाई का काम कर दूंगी मैं यहीं पे ही क्लोज, क्योंकि मुझे ना अभी घास काटने को जाना है और ऊपर ना बादल भी आने लग गए हैं, तो बारिश का भी डर रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश लग जाए। और वहाँ पे हरदीप बर्तन साफ कर रहा है, तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो अब मैं आ गई हूँ घास काटने को, और घास काटने को आई हूँ मैं नीचे, जो हमारे यहाँ पे मक्की के खेत है ना। पर मुझे खेतों से घास नहीं काटना है, क्योंकि खेतों में घास नहीं बची है काटने को। तो खेतों के ऊपर है हमारे फाट, ये देखिए पीछे को, तो ये फाट वाली घास काटते हैं हम आजकल ना।
तो चलिए जी, घास भी काट लिया है मैंने और एक गट्ठर बांध करके रख लिया है मैंने यहाँ पे। और अब ये आ गए हैं घास ले जाने को। ये जो मैंने यहाँ पे गट्ठर बांध करके रखा हुआ है, नहीं तो शाम के ना 5:30 बज गए हैं और अब हम चल पड़े हैं घर को। तो घास भी हमारा लगभग हो ही गया है। और शाम के टाइम पे ना खेतों में इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा काटते हैं, कानों की तो बुरी हालत कर देते हैं काट काट करके। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।